अस्सलाम वालेकुम एंड मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप डीएम डिजिटल देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी तरफ से और मेरे साथ बैठे हैं रेवरेंड शहबाज मसीह, इनकी तरफ से सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, मैरी क्रिसमस। जहाँ कहीं भी आप हैं, खुश रहें आज के दिन, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। और ये स्पेशल प्रोग्राम हर क्रिसमस पे और हर ईस्टर पे आपके लिए पेश किया जाता है, और इसमें हमारे साथ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर हम ये क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च जो है वो यहाँ पर आते हैं। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए तैयार भी किया जाता है। आप लोगों के मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आप लोगों की विशेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च से हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद होते हैं, क्वायर भी आपको सुनाई जाती हैं, उसके अलावा मैसेजेस दिए जाते हैं क्रिसमस पे। आई एम रियली हैप्पी एंड आई ऑल्सो वेलकम राइट रेवरेंड आर्च बिशप डोए अगामा, ही इज इन द स्टूडियो, एंड रेवरेंड हेलन अगामा. They are here to share their wishes and also to give a Christmas message to all the Christian community around the world. So thank you very much for joining us in the program once again. अब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, और ख़ास तौर पर जो मेरे साथ आज बल्कि प्रेजेंटर भी हैं जी, रेवरेंड शहबाज मसीह साहब, इनसे कहूँगी कि अपना मैसेज भी दें और आज के दिन के हवाले से कोई भी बात शेयर करें सर। थैंक यू सर। मेरी तरफ से और जीजो क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से आप सब देखने वालों को और जो स्टूडियो में मौजूद हैं और जिस चैनल को मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, आप सबको मैरी क्रिसमस। और आएँ जीजो हम अपने सरों को झुकाएं ताकि हम अपनी इबादत का आगाज़ करें। आसमान और ज़मीन के ज़िंदा खुदा, आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है, और आप वो मेहरबान खुदा हैं जो हर इंसान को उसकी सोच के मुताबिक इता करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए आपके शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर इस मीडिया के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, तमाम स्टूडियो के खुदावंद स्टाफ के लिए कि जिन्होंने आज तेरे लोगों के लिए इस मीडिया के ज़रिए ये मुनासिब समझा कि तेरी ज़िंदा आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। बाकी पूरे प्रोग्राम को खुदावंद आपके कवी हाथों में देते हैं ताकि हर तौर तरीके से तो अपने लोगों को संभालना, हिफाजत करना, ताकि अच्छे तरीके से तेरे नाम का जलाल देते हुए इस दुनिया में खुदावंद तेरे मुक़द्दस कलाम का बीज हम बो सकें। हर तौर तरीके से आपके पाक फरिश्तगान अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करें। ये मांगते तेरे पाक अजीम और प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले होली बाइबल से मैसेज, एक रीडिंग जो है वो आपके सामने पेश करेंगी एल्डर वायलेट परवेज़। मैरी क्रिसमस। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे आज की जो तलावत है मुकद्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब 26 आयत से लेकर 35वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नाजरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आके कहा, सलाम तुझ को जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उसे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उसे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह
मालूदे मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, ये थी एल्डर वालेट प्रवेश। और अब क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च हमारे साथ मौजूद है, तो मैं उनसे कहूँगी कि कॉयर से कॉयर अपने पेश करें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी, क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च।
वो राजा बनेगा, सदाकत से तब को संभाले रहेगा। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। अच्छा, जितना अच्छा आप लोगों ने गाया है गीत, और लग रहा था कि बड़ा वेल रिहर्स था, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू कैसे जिम्मी, नहीं खुद ही मास्टर, लेकिन कोई खुशी नजर नहीं आई ना जो ऑडियंस बैठे हैं सब में, कि एक तालियां भरपूर होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है। और अच्छा, कॉल्स भी शामिल करेंगे, एक कॉल ले लेते हैं पहले। शहबाज साहब आप कॉल लेंगे, मैं ले लूं? हेलो हेलो जी, मैरी क्रिसमस, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अल्फ्रेड बोल रहा हूँ ओल्ड ट्रैफर्ड से। जी, कैसे हैं आप? हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं अल्फ्रेड बोल रहा हूँ ओल्ड ट्रैफर्ड से। मेरी तरफ से आप सबको और पूरी क्वायर को, पूरे चर्च को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू जी, सब लोग आपको भी हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉल, बहुत शुक्रिया जी। बाय बाय। जी बिल्कुल, टेलीफोन लाइन पर भी अगर आप आना चाहें, शामिल होना चाहें प्रोग्राम में, तो आप कॉल कर सकते हैं, और प्रोग्राम में आप मैसेज भी दे सकते हैं। और क्रिसमस की विशेस दुनिया में सब जगह देखा जा रहा है प्रोग्राम, जहाँ कहीं आपके रिश्तेदार रहते हैं, रिश्तेदार उनको आपने क्रिसमस विशेस देनी है तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करें। लेकिन हम चलते हैं दूसरी हेम की तरफ। एक और क्वायर आपके लिए रेडी की है इन्होंने, तो लेट्स स्टार्ट। ये हर कोई आखे यीशु बादशाह जो हर कोई आके यसु बादशाह जलादा, यसु बादशाह जलादा। हर कोई आके यसु बादशाह जलादा, यसु बादशाह जलादा। दुनिया ते कोई नीचे, दुनिया ते कोई नीचे, नासरी दे नादा, नासरी दे नादा। हर कोई आके यसु बादशाह जलादा, यसु बादशाह जलादा। हर कोई आके यसु बादशाह जलादा, यसु बादशाह जलादा। कितनी सोनी लगती है यसु तेरी चरनी, कितनी सोनी लगती है यसु तेरी चरनी। सारे तो बड़ा यसु बादशाह जलाता, यसु बादशाह जलाता। सारे तो बड़ा यसु बादशाह जलाता, यसु बादशाह जलाता।
बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा चन तारे पिके ने ओदे सोने रूप के चन तारे पिके ने सोनिया तो सोना यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सोनिया तो सोना यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सुखा नाल भरी होई ओदी बादशाही सुखा नाल भरी होई ओदी बादशाही रखे दा ख्याल जेड़ा हर पल हाल दा जेड़ा हर पल हाल दा रखे दा ख्याल जेड़ा हर पल हाल दा जेड़ा हर पल हाल दा दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सब चर्चा अबदी जलाल दा अबदी जलाल दा करो सब चर्चा अबदी जलाल दा अबदी जलाल दा दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल
बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा 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 वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और सुनने में भी अच्छा लगा और लगता है बड़ी मेहनत हुई है इसके पीछे, है ना? किसने मेहनत कराई है इसका? वाह, इनके लिए बहुत सी तालियां। क्योंकि देख, कैसे साहब ने तबला भी सिखा दिया, कीबोर्ड भी सिखा दिया, साउंड पे खुद अब अनएम्प्लॉयड हो गए। उस्तादों से ऐसे ही होता है। जी, कॉलर हमारे साथ। हाँ जी, कॉलर से बात करते हैं, तब तक आप लोग तशरीफ ले जाएं, थोड़ी देर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी वहां से। जी, हेलो हेलो जनाब, कौन बोल रहे हैं? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस समीना बाजी। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं इजाज भट्टी बोल रहा हूँ ओल्डन से। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इजाज भट्टी बोल रहा हूँ। आप छुट्टी मना रही हैं, क्रिसमस मना रही हैं? क्रिसमस मना रहा हूँ जी, छुट्टी भी मना रहा हूँ। अच्छा। और मैं शहबाज भाई को, उसकी फैमिली को, पूरी कलीसिया को, पूरी क्वायर को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और बहुत अच्छा गाया इन लोगों ने। हाँ जी। और खुदा इनको बरकत दे। तो और मेरी दरखास्त है, जो बच्चों ने मुंह में च्युइंगम डाली हुई ना, प्लीज इनको बोलें किसी तरीके से भी कि मुंह से च्युइंगम निकालें, खुदा की हजूरी में बैठे हुए। अच्छा, ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने च्युइंगम डाली और आपने इतनी दूर ओल्डम से बैठ के देख लिया? मुझे यहाँ बैठ के नजर नहीं आया। अब या तो वाकई डाली है या आपने वैसे ही तुक्के पे कह दिया है जो पिछले साल नहीं, मैंने तुक्के में नहीं कहा। अच्छा, डाली है? जी जी जी, आपको देख के उन्होंने मुंह बंद कर लिया होगा क्योंकि मेरी आवाज। चले महाराज, थैंक यू जी। आप कह देते हैं उनको जी च्युइंगम निकाल दें, आप बच्चे हैं, अब बच्चे भी क्रिसमस मना रहे हैं ना, अब क्या हो सकता है। बहरहाल नेवर माइंड, थैंक यू सो मच इजाज भट्टी साहब, आपने कॉल की और प्रोग्राम में आप शामिल हुए। अगर आज थे स्टूडियो में तो अच्छी बात थी, आपको भी हम मिल लेते और आपसे भी क्रिसमस की जो है वो बातें शेयर कर लेते। आज का दिन जी ऑब्वियसली एक रिलीजियस डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी फैमिलीज जो हैं, आज के दिन उनका रीयूनियन होता है। आज के दिन बहुत से लोगों को सारा साल में वक्त नहीं मिलता इकट्ठे मिलके बैठने का, क्रिसमस लंच करने का। वो बैठकर आज लंच करेंगे और बहुत से लोग बड़े दिनों बाद मिलेंगे, बहुत सी बातें वो करेंगे। तो आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ऑब्वियसली रिलीजियसली बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, सेलिब्रेट किया जाता है, और ये क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि हज़रत अलैहिस्सलाम, हम भी उनको अपना प्रॉफिट मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, और अमन का पैगाम लेकर वो आए थे। तो इसलिए हम मुसलमानों के लिए भी आज का दिन बहुत स्पेशल है, लेकिन उसके साथ साथ हम पाकिस्तानियों के लिए आज का दिन बड़ा स्पेशल है। और उसकी वजह यह है कि 25 दिसंबर है आज, और 25 दिसंबर 1876 को हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका यौम पैदाइश भी है। तो हर साल क्रिसमस की खुशियां भी हम यहाँ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और आई थिंक शहबाज साहब भी डेफिनेटली सवाल से कुछ कहेंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि आज कायद डे भी है और हम आज कायद को भी याद करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। वाकई जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और साथ साथ हम अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए भी, कि जिनके कवशों से आज ये मुल्क पाकिस्तान इस वजूद में आया। और आज हमारी ये मिलकर दुआ है कि खुदा उन ऐसे लोगों को अकल और दनाई से मामूर करे जो इस मुल्क के अमन को तबाह करने के दर पे हर वक्त रहते हैं और किसी न किसी तरीके से वे फसाद फैलाने में मसरूफ़ रहते हैं। और हमारी दुआ है कि जिस मेहनत से, काविशों से ये मुल्क के अजीम वजूद में आया, खुदा इस मुल्क को हर तौर तरीके से संभाल कर रखे और हर दुश्मन की मैली आंख से बचा कर रखे, ताकि पूरी दुनिया में ये मुल्क पाकिस्तान जो अमन का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में फैल जाए। बल्कि आज तो मैं जब घर से निकल रही थी इस प्रोग्राम से पहले, तो मैंने अचानक एक सरप्राइज न्यूज़ तमाम पाकिस्तानियों को, बल्कि पूरी इंडिया को भी आज एक सरप्राइज न्यूज़ मिली कि मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये बड़ा उनका सरप्राइज विजिट था। और शुक्र है
कि ये जो बर्फ़ पिघलनी चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम रियली हैप्पी, लेकिन मेरा ख्याल में इंडिया में भी सब लोग जो है ज़रूर खुश होंगे, अगरचे कि पाकिस्तान में इस चीज़ को हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात को अच्छी नज़र से देखा गया है। बहुत कम लोग हैं तंग नज़र हैं, लेकिन रिसेंटली इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे बुरा लगा। लेकिन आज का दिन मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छा मूव है मोदी साहब का, इंडियन गवर्नमेंट का। और मेरी ये दुआ है कि आज के दिन जब हम लोग पूरी दुनिया क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है, हम कायद की खुशियाँ भी मना रहे हैं, और मोदी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की बर्थडे विश करने आ रहे हैं, तो आज के दिन एक नए ताल्लुकात की आगाज़ हो, नए ताल्लुकात की शुरुआत हो। कॉलर मेरे साथ हैं, लेकिन पहले मैं, क्योंकि गेस्ट जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में कॉलर को मैं कहूँगी 2 मिनट होल्ड कर लें। इनका मैसेज सुनने के बाद हम कॉलर की तरफ आते हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस Reverend Helen Agama. She's here obviously to share her message, Christmas message to all the Christian community. So let's listen to her. And thank you very much and welcome you here in the studio. Thank you, my pleasure. At Christmas, we all give gifts and presents to friends and loved ones. So Christmas has been traditionally a time of giving and receiving. A gift is something that is willingly given without payment. Therefore, it is a present. And today, as we celebrate Christmas, we remember a gift that was given to us from God. And that gift was and is Jesus Christ. Jesus is the greatest and best gift for anyone. John 3:16 tells us, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son." So he gave. Isaiah 9 verse 6 says, "For unto us a child is born, unto us a son is given." He gave again. And that is why we say that Jesus Christ is the gift of Christmas. He is that special gift. But my message today to us is, you know, when a gift is given, you receive the gift. Are you ready to receive this gift? This gift that has been given freely to us. John chapter 1 verse 12 says, "But as many as received him, gave he the power to become the sons of God, even those who believed on him." The best we can do today is receive this gift, Jesus Christ. There's something about this gift. In this gift is wrapped up everything that you would need in life. In this gift is wrapped up everything you will ever need. In him is wrapped up salvation, healing, joy, peace, the help you need. In Jesus Christ is wrapped up everything. And in him, as I said, is salvation. Salvation is a free gift. As we said earlier, a gift is something that is willingly given without payment. That salvation for you and I was paid by Jesus Christ on the cross of Calvary. Therefore, salvation is really given to you. And I want to ask now, are you ready to receive this gift? If you're ready to receive this gift, Jesus Christ, on this Christmas day, I just want you to remember that the Bible says, "For whosoever believeth on him shall receive eternal life, shall not perish, but receive eternal life."
Just repeat after me. Come into my life, Lord Jesus. I receive you as my personal Lord and Savior. Amen. Shall we just pray together? Father, we thank you for this day. We honor you, we glorify you. We thank you for the birth of your begotten Son, Jesus Christ. As we celebrate Christmas today, Lord, I commit everyone, Lord, who might have received Jesus as a special gift in their lives today. Lord, I pray your salvation to be their portion. I pray your healing to be their portion. I pray that you manifest yourself more and more to them. I ask, oh God, that you preserve these souls and this life, Lord, until the coming back of Jesus Christ. Father, I thank you for this day. Thank you for the opportunity to share the word. In Jesus' name we pray. Amen. मैसेज क्रिसमस जैसे मैंने पहले कहा कि कैसा त्यौहार है, ऐसा रिलीजियस त्यौहार है कि जिसमें पीस बांटा जाता है, अमन बांटा जाता है। क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि जो असल पैगाम था जो जीसस क्राइस्ट लेकर आए या हज़रत ईसा लेकर आए, वो पैगाम मोहब्बत का था, अमन का था, रवादारी का था। और कोई भी मज़हब दुनिया का जिस पे किसी भी शख्स का, जो भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, हर मज़हब का बेसिक थीम ये होता है कि वो अमन आपको और रवादारी सिखाता है। और हर मज़हब जो है वो अमन का मज़हब है। बाकी फसाद, लड़ाई झगड़े वो हमारे पर्सनल ग्रजेस होते हैं या हमारा आपस का जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से वो सब कुछ होता है। बहरहाल हम कॉलर को शामिल करेंगे जो पहले हमारे साथ कॉलर थे। सॉरी, माजरत, कॉलर ड्रॉप हो गए, काफ़ी देर आपने होल्ड किया, लेकिन अब आप कॉल करेंगे तो मैं पहले आपकी कॉल लूँगी क्योंकि हमारी जो मेहमान थी वो यहाँ आके खड़ी हो चुकी थी स्टेज पे। तो मुझे था कि पहले मैं उनसे उनका जो मैसेज है वो ले लें और उसके बाद फिर हम अपने कॉल्स की तरफ जाएंगे। बहरहाल जहाँ जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं जी, आज के दिन की ढेरों मुबारकबाद, मैरी क्रिसमस, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ। शहबाज साहब, आपने जहाँ बोलना हो बोल सकते हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आज आपका पहला जो चाका जो है वो थोड़ा खुल जाएगा अगले ईस्टर तक तो फिर आप बोलेंगे। मुझे तो ये था कि लेडीज फर्स्ट होती हैं, इसलिए मैं खामोशी से इंतजार कर रहा। ये बड़ा अच्छा बहाना है, लेडीज फर्स्ट, ये बड़ा अच्छा बहाना है। नहीं, मैं तो मुझे वैसे भी बोलने का बड़ा मौका मिलता है, लेकिन आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर। आज के दिन ये आपका प्रोग्राम है। थैंक यू जी आप सबका जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इबादत को। बाकी नंबर हमारा नीचे चल रहा है, तो प्लीज़ आप कॉल करके हमारे साथ क्रिसमस को विश कर सकते हैं। और खुदावंद आप सबको, तमाम देखने और सुनने वालों को ढेरों ढेर बरकत से नवाजे। तो अभी ये वक्त है कि हम अपने संडे स्कूल के बच्चों की क्वायर के से गीत सुने, और ये 2 गीत एक साथ ही गाएंगे, और उसके बाद जो है ना होली बाइबल की रीडिंग हम इंग्लिश में बेटे शायरी से सुनेंगे। ठीक है जी, तैयार हो रही है हमारी जूनियर चर्च, जूनियर क्वायर है वो। और ये बच्चे भी हर साल क्रिसमस के मौके पर भी और ईस्टर के मौके पर भी आपके सामने क्वायर जो है वो पेश करते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार है। मैं ये समझती हूँ कि अपने बच्चों को अपना रिलीजन पास ऑन करना, क्योंकि एक तो खैर पैदाइशी तौर पर लोग मुसलमान पैदा होते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं या हिंदुइज़्म की तरफ जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, जब आपने वो अपने बच्चों को पास ऑन करना है तो उसका बड़ा तरीकाकार होता है। क्योंकि आजकल बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों को पढ़ें या इन डेप्थ नॉलेज जो है अपने मज़हब का उनके पास हो। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप ऐसे मौक़ों पर उनको अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ताकि उनको भी पता चले कि उनका जो रिलीजन है वो क्या है और उसकी नॉलेज उनको जो है वो आती है। तो हर एक का अपना अपना बहरहाल ये तरीका होता है। अब मेरे ख्याल में हमारी जूनियर चर्च रेडी है, बच्चे रेडी हैं जी। और आज मीना जी खुशी की बात है कि मेरा बेटा भी आज क्वायर में शामिल है, पहली दफ़ा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी, खुदा का शुक्र है। चैलेंज च्युइंगम तो नहीं डाली किसी ने मुंह में फिर कॉल आ जाएगी जी। शुरू करें जी। Good morning and Merry Christmas, everyone.
Today I'm reading Matthew chapter 1, verse 18 to 23. The birth of Jesus Christ. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who always did what was right, but he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break up the engagement privately. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins." Now all this happened in order to make what the Lord had said through prophet come true. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. This is the word of the Lord. Thanks be to God. दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे ये मसीहा गया ये मुनजी आ गया दिल की चुनी को सजाएंगे हम सदा दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे चरवा हो गडरियों ने पहले आज बैतलहम में देखो चरवा हो गडरियों ने पहले आज बैतलहम में देखो जहां में आए क्योंकि मसीहा गया क्योंकि मुनजी आ गया दिल की चनी को सजाएंगे हम सदा दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे जर्नी में मसीहा आया मुस्कुराहट से फूल है चेहरे जर्नी में मसीहा आया मुस्कुराहट से फूल है चेहरे गम का साया क्योंकि मसीहा गया क्योंकि मुनजी आ गया दिल की चनी को सजाएंगे हम सदा दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे दिल से गाएंगे हम गाते जाएंगे हम तेरी खुदा करते ही जाएंगे ये मसीहा गया क्योंकि मुनजी आ गया क्योंकि मसीहा गया क्योंकि मुनजी आ गया क्योंकि मसीहा गया
वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने गाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जो बड़े बड़े सिंगर स्टेज पे आते हैं तो वो कहते हैं लेट इट गो। तो आप लोग भी आज लेट इट गो, आप लोग अपनी जो एजिटेशन उसको छोड़ें और बस अब आप आ गए स्टेज पे, जस्ट सिंग इट। और थोड़ा सा आवाज़ भी ऊपर करें। खैर ये इन लोगों को क्रेडिट जाता है जी, या जिन लोगों ने इनको सिखाया है कि उर्दू में ये गा रहे हैं, जो बच्चे यहाँ जाते हैं यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो कुछ लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। सो नेक्स्ट जरमाया, आप आगे हो जाओ। Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching over silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, the humble Christ was born, and God searched God's salvation that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. 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 वेरी नाइस, बहुत खूब, वेरी गुड। और अब टाइम नहीं है, वरना ये कि हम इन सबको कहते हैं कि जी अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएं, बट वेल डन, वेरी गुड। एंड मेरे ख्याल में कि नेक्स्ट ईयर तक ये और अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। थैंक यू, आप सब लोग जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। अभी ब्रेक हमने लेनी है, लेकिन अभी 2 मिनट हमारे पास हैं, तो इन 2 मिनट में अगर हमारे पास कॉलर आ जाएंगे तो हम कॉलर से बात करेंगे, नहीं तो ये 2 मिनट शहबाज साहब बात करेंगे। थैंक यू। लेडीज फर्स्ट, हाँ। या मेरी पता लगता है टीवी बैठना आसान काम है, मुश्किल काम है, जरा ये आजिए, बताए अपना बहुत एक्सपीरियंस। मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। कॉलर आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैरी क्रिसमस। Merry Christmas to you as well. कौन बोल रहे हैं? And I'd like to say the carols that they've sung, and I've enjoyed it. Sorry, say again. The carols that you've just sung, the Christmas ones, were very enjoyable. I listened to them. I'd like to wish everybody a Merry Christmas. Thank you so much. Thank you. आपको भी बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। आप क्यों नहीं आए आज? Why didn't you join us today? मैं तो थोड़ा सा दूर हूँ, मैं बोल्टन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? वो जो प्रोग्राम है मैंने बहुत एंजॉय किया है। सॉरी, क्या कहा आपने? ओहो, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई। अच्छा, बोल्टन इतना दूर कहाँ है जी?
मैंने समझा शायद आप कहीं लंदन से बोल रहे हैं, बोल्टन तो ये साथ है। खैर नेवर माइंड, आप फिर भी आपने यू मेड एन एफर्ट और आपने कॉल किया और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम क्रिसमस के हवाले से चल रहा है। अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली राइट रेवरेंड आर्च बिशप डोया गामिज हेयर एंड उनकी तरफ से एक प्रेयर होगी, और उसके बाद हम फिर जो क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की क्वायर है वो आपके सामने पेश करेंगे। और आज प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मुझे बताया गया है कि लास्ट में अभी वो सरप्राइज़ है, ऑब्वियसली वो मैं सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन जो सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ रहेगा, और वो हम आपको बताएंगे आखिर में कि आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्या है। लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक मरतबा फिर हम सब की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को मैरी क्रिसमस, और उसके साथ साथ आज कायदे है, हैप्पी बर्थडे टू कायदे आज़म। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन मिलकर आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटें। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हर साल क्रिसमस के मौके पर होता है। और एक मरतबा फिर हमारे पास हमारे साथ क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च के हमारे जो साथी हैं वो मौजूद हैं। रेवरेंड शहबाज मेरे साथ मौजूद हैं। एक दो और आपको गीत सुनने को मिलेंगे क्योंकि जो क्वायर है वो हमारे साथ हमारे पास स्टेज पर मौजूद है। लेकिन पहले मैं दावत दूंगी रेवरेंड कैथरीन शहबाज को कि वो अपना क्रिसमस मैसेज दें। जी कैथरीन। बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी, पास्टर साहब, और मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और जो बैठे हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह की जन्मदिन की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आज मैसेज की तरफ आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली है क्रिसमस के मौके पर, और ये भी कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे दुनिया में आए और उन्होंने कैसे दुनिया को निजात दी। आज मुझसे पहले पास्टर हेलन ने बहुत अच्छा मैसेज आपको कन्वे किया, और यही मैसेजेस है जो हम क्रिसमस पे सुनते आ रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा हमें एक नई चीज़ मिलती है। आज जिस पर मैं गौर करूँगी और हम सब मिलकर गौर करेंगे, एक ही आयत है मुकद्दस कलाम में से, यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, और उसमें यह है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Amen. हम सब देखते हैं कि खुदा मोहब्बत का पैगाम लेकर इस दुनिया में उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, और जब उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा तो हम सब
जो यहाँ पर मौजूद है और घरों में हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हम सब इस खुशी में शरीक है, यानी किसकी खुशी में? खुदा के बेटे के जन्मदिन की खुशी में है। और इन खुशियों का इजहार अभी आपके सामने मुख्तलिफ तरीकों से हुआ। लेकिन खुदा को जब दुनिया की हालत ज़ार पर तरस आया और उसने अपने इकलौते के बेटे को बख्श दिया, और किताब मुकद्दस में शुरू की जो किताब है पैदाइश, उसी में उसने वादा अपना दे दिया, क्योंकि हमारा खुदा वादों को पूरा करने वाला खुदा है। और उसने पैदाइश में ही बता दिया कि औरत की नस्ल के वसीले से दुनिया निजात पाएगी। औरत की नस्ल क्यों बख्शा गया? ताकि लोग खुदा पर ईमान लाकर, खुदा के बेटे पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए। अब औरत की नस्ल क्या है आज हम देखते हैं, और इसी का जिक्र मुकद्दस पालूस रसूल ने गलतियों की लेटर में लिखा है 4 बाब उसकी 4थी आयत में कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, क्या हो गया? जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत, जो औरत से पैदा हुआ। यहाँ पालूस कोई नई बात तो नहीं हमें कह रहा, औरत से तो सब पैदा होते हैं, हम सब यहाँ पर जो है औरत से पैदा हुए, और खुदावंद यीशु मसीह औरत से पैदा हुए। लेकिन हम सब जब औरत से पैदा हुए तो वो मर्द की नस्ल कहलाते हैं, सिवाय खुदावंद यीशु अल मसीह के जो औरत की नस्ल कहलाता है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में है ताकि जो दुनिया तारीक में थी, जब तारीकी का बहुत जोर था, तो खुदा ने अपने वादे को पूरा किया जो पैदाइश में उसने कह दिया था कि मैं औरत की नस्ल से निजात दहिंदा पैदा करूंगा। यूहन्ना पहले बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। तारीकी ने उसे कबूल ना किया क्योंकि तारीकी जो है वो गुनाह की निशानदेही करती है, और जो नूर है वो खुदा है। गुनाह और खुदा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा खुदा पाक है और वो चाहता है कि पाकीज़गी के साथ हम मेल मिलाप करें तमाम बनीनों इंसान से, तमाम लोगों से। वो सिर्फ उसने अपनी जान सिर्फ खास तबके के लिए, खास मुल्क के लिए, खास शहर के लिए, खास चर्च के लिए और खास पर्सन के लिए नहीं दी, बल्कि उसने अपनी जान तमाम लोगों के लिए दे दी। बनीनों इंसान के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। अब हमने ये देखा कि तारीकी में नूर चमका और नूर को तारीकी ने पसंद ना किया, और खुदा ने पहले बहुत सारे अपने अंबिया कराम भेजे, लेकिन वो सब कामिल ना थे। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह को भेजा। और लिखा हुआ इस आयत को दोबारा मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। गलतियों 4 बाब 4थी आयत में लिखा हुआ है, जब वक्त पूरा हो गया। ये कौन सा वक्त पूरा हो गया? ये वो वक्त पूरा हो गया जब गुनाह का बहुत जोर हो गया और खुदा ने देखा कि अब मेरे लोगों को निजात चाहिए, और वो रिश्ता जो गुनाह की वजह से टूट गया था, वो रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह पैदा होकर बाप से दोबारा सुलह करा दी। अब हमारे लिए क्या पैगाम है? हमारे लिए क्रिसमस का पैगाम यही है कि जब खुदा ने अपने बेटे को भेजकर दुनिया की लोगों की, बनी आलम की सुलह करा दी बाप से, और उस रिश्ते को दोबारा से बहाल कर दिया, तो हम सब जो हर साल क्रिसमस मनाते हैं, हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करके अपने अपने घरों को सजाते हैं, अपने अपने चर्चिस को, बिल्डिंग को, और अभी आपने देखा है बहुत खूबसूरती से स्टेज भी सजा हुआ है। लेकिन जो पॉइंट है मेरा कि क्या हम खुदा के बेटे को अपने दिल की चरनी में पैदा करते हैं, या हर साल वो बेबी जीसस ही रहता है? हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे का बच्चा ही है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इंसान खुदा कभी नहीं हो सकता, और यह हकीकत है। पाक कलाम कहता है कि इंसान कभी खुदा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा इंसान का रूप लेकर आज के दिन
हजारों साल पहले आज के दिन पैदा हुए ताकि हम सबको निजात दे और हमेशा की जिंदगी दे। और लोग आज जब हमारे बेटा या बेटी पैदा होती है तो हम बहुत दुआएं करते हैं उनके लिए, हम बहुत खुशियां मनाते हैं और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि ये मेरा बेटा लंबी उम्र पाए। सब एग्री है कि लंबी उम्र, हर कोई कहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी खुदा इसको लंबी जिंदगी दे। लेकिन वो बेटा जो खुदा ने अपना इकलौता बेटा दुनिया के लिए भेजा, और वो इसलिए भेजा, वो लंबी उम्र के लिए नहीं भेजा गया, वो इसलिए भेजा गया ताकि हमारी बाप से सुलह कराए। और उसकी मौत, मेरा ख्याल में कोई भी दुनिया का शख्स इस चीज़ से गाफिल नहीं है और नहीं है उसको पता इस चीज़ का कि खुदावंद यीशु मसीह कितने साल जिए और उन्होंने कितने साल खिदमत करके वापस जवानी में सलीबी मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत लेकर बाप से हमारी सुलह करा दी। ये सुलह जब हमारी करा दी तो आज हम पर भी लाजम है कि हम रंगो नस्ल, मज़ाहिब और सारे जो हमारे दिलों में जो चीज़ें शैतान इब्लीस डालता है उससे निकल जाए। अब वक्त है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अब चरनी में पैदा नहीं होगा बल्कि वो इंसाफ लेकर आएगा, वो मुनसफ बनकर आएगा। और आज वक्त है कि हम इस क्रिसमस पर मोहब्बत, सुलह, सलामती का पैगाम लेकर जाने से पहले अपने दिलों को चाक करें, अपने दिलों को देखें कि आज मसीह हमारे लिए क्या पैगाम लेके आया है। क्या मेरे घर के साथ साथ मेरी जो घर मैंने सजाया हुआ, मेरा दिल तैयार है उसकी दूसरी आमद पर, या अभी तक मैं अंधेरे में हूं? अगर अभी तक आप अंधेरे में हैं तो उस रोशनी को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह, शैतान, इब्लीस यही चाहता है कि हम सब खुदावंद की जिंदगी से, हमेशा की जिंदगी से दूर हो जाए। इसीलिए वो तरह तरह के करके काम हमें खुदा से दूर लेके आता है। और हम सब जानते हैं कि खुदा की मौजूदगी और खुदा की जो बख्शिश है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो, सबसे पहले जो हमारी आयत है, जो कोई ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई, ओपन इनविटेशन है, क्योंकि जो शैतान है, इब्लीस है, वो जबरदस्ती करता है, लेकिन हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है और वो आपको फ्री विल देता है। जो कोई उस पर ईमान लाए वो जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी हो जाए, उसको मिले। और यही आज का पैगाम है हम सब के लिए कि हम उस जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को कबूल करें और अपने दिलों को तैयार करें, ताकि जब वो दूसरी आमद के लिए आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले बने। थोड़ी देर के लिए हम दुआ करें। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपने बाप की फरमाबरदारी करके इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आए ताकि हम सब निजात पाए। हमें ऐसी अक्ल दे कि हम सब इस रिश्ते को कायम रखें, ताकि आपके बेटे पर ईमान लाकर जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। शहबाज, इतना अच्छा मैसेज आपने दिया। और इसी हमारे साथ ऑडियंस में हमारे जो चेयरमैन है डीएम के डॉक्टर लाकत मलिक साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, ऑब्वियसली क्रिसमस विश करने के लिए भी, और ख़ास तौर पर इनकी इनविटेशन थी। और इनविटेशन ना भी हो तो हर साल ये टाइम इनको दिया जाता है और उनके साथ साथ कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब की खुद भी यहाँ पर आएँ। तो डॉक्टर साहब, मैरी क्रिसमस टू यू। और अब हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च जो है वो मौजूद है क्वायर के लिए, तो इनके पास फिर से चलते हैं कि वो क्वायर पेश करेंगे आप सबके लिए एक मरतबा फिर। जी, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
बादशाह नशा उन सजदे करे ज़मीं आसमां जिन्हें आके देनी है सानू सब नू नजा ओदी आमद कैसी सुहानी है रात प्यारे अपना बताना खुदा गया चढ़ अपना जहां आसमां गया आज आया आया वेखो आया जे चरनी दी शान बन के आज आया आया वेखो आया जे चरनी दी शान बन के रब आया आया वेखो आया जे जग दी नजात बन के रब आया आया वेखो आया जे जग दी नजात बन के चरनी दे चरसे गांदे जंगलों डरिए भी टुरदे आंदे इस चरनी दे चरसे गांदे जंगलों डरिए भी टुरदे आंदे वे यसुनु नाल मरियम दे वे यसुनु नाल मरियम दे सजदा करे वेलन जी क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च क्वायर और मेरे ख्याल में
बाद में करेंगे, ठीक है जी, अभी आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। क्रिसमस का प्रोग्राम है, कॉलर भी हमारे साथ हैं, आप लोग क्योंकि ऑनलाइन भी हमें विशेष दे सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। जी वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी क्रिसमस डे। जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं स्पेन से बोल रहा हूँ, जाहिद। जी जाहिद साहब। जी मैं आपके प्रोग्राम अभी टीवी ऑन किया है, तो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। और आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है क्रिश्चियन भाइयों के लिए, ये अच्छा प्रोग्राम है और इससे आपस में तल्लुकात बढ़ते हैं। और ये भी हमारी एक सोसाइटी है, हम यूरोप में रहते हैं, इस तरह इनके साथ भी हम इस तरह की खुशी के मकामात पर हमें इनको विश करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी, आप थैंक यू, आपने विश किया। और आज का दिन और आज के दिन की खुशियां जो हैं वो आपने सेलिब्रेट की और विशेस अपनी शेयर की, बहुत शुक्रिया। और यही मौका होता है जब हम एक दूसरे की साथ मिलकर एक दूसरे की खुशियां जो हैं वो शेयर करते हैं। और ख़ासतौर पर जब से और ये जब हम लोग इस मुल्क में आए और हमें पता चला कि इकट्ठे कैसे रहते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर कैसे इकट्ठी रहती हैं, कैसे हार्मनी क्रिएट हो सकती है कम्युनिटी के अंदर, तो हमें पता चला कि हम मिलके भी रह सकते हैं और एक दूसरे की खुशियाँ भी सेलिब्रेट एक साथ कर सकते हैं। क्यों शहबाज साहब? जी बिल्कुल राइट आपने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारा जो है ना ये ताज क्या लीजिएगा, ये सारा क्रेडिट जो डॉक्टर साहब के नाम जाता है कि जिन्होंने इस मीडिया के वसीला से जो हमारी क्रिश्चियन आवाम के लिए, बल्कि हर मज़हब के लिए डॉक्टर साहब हमेशा अपना चैनल बल्कि दिल से हर एक को वेलकम करते हैं। और हमारी ये दिली दुआ है कि खुदावंद रात दिन डॉक्टर साहब को अपनी डेरों बरकत से नवाजे और हर तौर से इनकी सेहत और तंदुरुस्ती से इन्हें माला माल करे, और इनके पूरे ख़ानदान को कि जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम मसीही लोगों के लिए इस मीडिया के वसीला से पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुँचाया जाए। और हम नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं इस बात के लिए। और आज मैं स्पेशल शुक्रगुज़ार हूँ अपनी सिस्टर ममता तहवाड़ी, जिनका भी एक माह का भी नहीं बेबी हुआ, और वहाँ खुदा का शुक्र है कि स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको और छोटे बेबी को भी वेलकम कहते हैं, और खुदावंद ने अपने नाम के लिए और भी इस्तेमाल इस तरह सभी को करता रहे। जी शहबाज साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, उनको हम शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। हेलो, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं आरिफ बात कर रहा हूँ लाजर के पाकिस्तान की फैमिली की तरफ से तमाम लोगों को क्रिसमस की बहुत सी खुशियाँ मुबारक हो, और आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। शहबाज साहब बात करें जी। मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ, और पैलेस के पाकिस्तान की फैमिली की तरफ से और यहाँ की फैमिली की तरफ से सब लोगों को क्रिसमस की बहुत सी खुशियाँ मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपको भी क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक, और आज का दिन सेलिब्रेट करें आप अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो टीवी जरूर देखें क्योंकि डीएम पे आज आपको बहुत अच्छे प्रोग्राम्स, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। अच्छा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक सोलो सॉन्ग सुनवाएंगे आपको। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समीना खान और रेवरेंड शहबाज मसीह आपके सामने फिर से हाजिर हैं स्पेशल क्रिसमस का प्रोग्राम लेकर। बगैर वक्त ज़ाया कि अब हम जाएंगे अपने अगले जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, लेकिन आज क्रिसमस के मौके पर आपके लिए एक सोलो सॉन्ग पेश करेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ रॉजर को। रॉजर। तेरा
फूल से कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल से कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। फूल से कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई। तारों की बारातें आई। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है। मेरे साथ आप भी गाओ। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। एक नूर सा उतरा है,
उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। वेरी गुड रॉजर, बहुत खूब, बहुत खूब। साउंड की प्रॉब्लम भी साथ में उतरी, लेकिन ये कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया रॉजर ने। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट राइट रेवरेंड आर्च बिशप डोए अगामा फॉर द प्रेयर। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत केक भी मौजूद है। बिशप साहब की दुआ के बाद जो प्रेयर करेंगे उसके बाद ये केक भी काटेंगे आप सबके साथ मिलके क्रिसमस की खुशी में। और आप तमाम कॉलर्स का जिन्होंने कॉल की उनका बेहद शुक्रिया, आप लोग शामिल हुए प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिर में क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की एक और क्वायर जो है वो शामिल करेंगे, एक दफ़ा उनको फिर बुलाएंगे, एक और गीत जो है वो आपके सामने पेश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो आप सब लोग जो अपने घरों में बैठे क्रिसमस मना रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से आज के दिन की बेहद मुबारकबाद। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आप इंजॉय करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और क्रिसमस की सेलिब्रेशंस, क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो पूरी फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें, मनाएं क्रिसमस। और आपके इर्द गिर्द बाहर जितने भी लोग हैं उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल रखें। और एक बड़ा अच्छा जैसे जो क्रिसमस पे अक्सर देखने को मिलता है कि होमलेस जो हैं लोग, उनके लिए ख़ास चैरिटी सेटअप होती है और होमलेस लोगों को के लिए मेक श्योर किया जाता है कि वो क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस डे पे उनको गर्म खाना भी मिले, गर्म सेंटर्स में उनको लाया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो डोनेट करते हैं उन होमलेस लोगों के लिए, ये मैं समझती हूँ कि क्रिसमस के हवाले से एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज और बहुत बड़ा काम है। सो बिशप राइट रेवरेंड आर्च बिशप डोए अगामा इज हियर। सो बिशप, वी आर रेडी फॉर योर प्रेयर्स नाउ। Thank you. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Can I hear you all shout Merry Christmas? Merry Christmas. Oh, that's wonderful. God bless you. Once again, it is Christmas, and we want to again say Merry Christmas to everyone, and congratulations again, and a big thank you to DM Digital Communications, and to the pastors and the congregation of Christian Way of Life Church, to our wonderful presenters, and of course, Chairman and Chief Executive Officer of DM Digital, Dr. Liaquat Malik, is here with us today. We are always so happy to see him around with us. This is the first Asian digital channel in Manchester, and it is a channel that has done so much for the community here in Manchester. And I know that Dr. Malik and his staff, they always welcome us every Christmas, because Christmas is a time of joy all over the world. But even as we celebrate Christmas, we remember that there are still wars in some places, there are storms, there are floods, even famine. Today there is fighting in Ramadi, in Sangin, and so we pray today that somehow the joy of Christmas will reach to everybody, even to those who are in difficult situations. We pray that there will be peace all over the world. And again, I plead with the commanders, with the politicians, please let there be peace, let there be peace. And I will ask you to also pray for yourself today, as I pray for you that God will answer to your need, whatever be your need today, whether you are sick and you need to be healed, whether you're in need of a job or you need of finances. I pray that God will answer your prayer, that the Almighty God will fill you with the peace and the joy of Christmas.
And may this joy that we celebrate on the day when we remember the birth of the Lord Jesus Christ, may this joy, may this peace, may this happiness remain with you, not only for the few days remaining of this year, but throughout 2016. And so may the Lord, the Almighty God, bless you. May He keep you. May the Almighty God make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Almighty God lift up His countenance upon you and give you His peace. Amen. Thank you very much. Thank you, Bishop Doegama. Thank you very much for your message. And Merry Christmas to you too. एक पैगाम, एक अच्छा मैसेज, और जितने भी मैसेजेस आपको मिले हैं आज, उसमें अमन का पैगाम आपको मिला है, पीस का पैगाम मिला है, और ये सबसे अहम और मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतरीन बात यही है कि अमन का पैगाम जो है अपने हर मैसेज में हम दें। और हम लोग भी अभी जो क्रिसमस टी जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम के ऑलमोस्ट हम अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। प्रोग्राम का आखिर जो है वो आ गया है। अब हम केक काटेंगे और केक काटने के साथ साथ आपको क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की एक और क्वायर जो है वो सुनने को मिलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्वायर से कि वो भी आ जाएं ताकि मिलके केक जो है उसको काटें, और उसके बाद आप लोगों का एक जो गीत होगा, आखिरी गीत, उस गीत के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। शहबाज साहब, आज के प्रोग्राम की क्या रहा आपका तजर्बा आज का? सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले तो मैं काफ़ी हेजिटेशन फील कर रहा था। अब ठीक हो गए? अब काफी बेहतर हो गए, क्योंकि अब पता लग गया कि प्रोग्राम खत्म होने वाला है। तो सांस बहाल हो गया। नहीं, ऐसा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर तजर्बा हो जाता है। फिर आप अच्छा, शोर प्लीज स्टूडियो में प्लीज शोर अगर ना करें, क्योंकि प्रोग्राम लाइव जा रहा है और आप लोगों का सारा शोर शराबा जो है वो भी लाइव जाएगा। और क्रिसमस डे पे हंगामा करना है हमने, लेकिन ऐसा हंगामा नहीं कि हमें जो हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ा सा आए। जी डॉक्टर साहब, आप भी आ गए हैं। बहुत खूबसूरत केक है। यस, नाइस केक है। यस, केक दिखा दें जनाब शबीर साहब। बहुत अच्छा केक है, दिखाएं लोगों को कि आज क्रिसमस केक जो है कितना खूबसूरत केक है जिसपे छुरी फिरने वाली है। जी नाइफ है? ऑलराइट, ओके, दैट्स फाइन। सो यू आर रेडी, राइट? We say 1, 2, 3. You say Merry Christmas, and okay. We're going to cut the cake. Everybody ready? Yes. 1, 2, 3. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to all of you. Thank you very much, Bishop. Thank you. जी, अब आपको एक और खूबसूरत गीत सुनने को मिलेगा, लेकिन गीत आप सुनेंगे और जैसे गीत ख़त्म होगा तो प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्वायर के आने से पहले मैं और शहबाज साहब आप लोगों से लेंगे इजाज़त। अब कब मुलाकात होगी जी? ईस्टर पे? ईस्टर पे खुदा ने ज़िंदगी दी तो ज़िंदगी दी, सेहत हो तो ईस्टर पे आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी डीएम पे आप प्रोग्राम्स देखते रहेंगे। रात तक हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके लिए पेश करेंगे। और आज शाम को बड़ी ज़बरदस्त, ये केक का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना कि कपड़ों के साथ केक भी ले जाएं आप। आपको आपका हिस्सा मिलेगा, कपड़ों के साथ वाला नहीं मिलेगा। रात को आज बहुत अच्छी मूवी चल रही है जी, रात 9:30 बजे, और कल भी आपने देखी थी मूवी 2 स्टेट्स। और आज कौन सी मूवी है जी? हैदर मूवी है आज रात 9:30 बजे आप मूवी देखेंगे हैदर, तो जरूर देखिएगा। और उससे पहले 7 से 9 भी डीएम के स्टूडियो से बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, और उससे पहले भी जब प्रोग्राम खत्म होगा तो पाकिस्तान स्टूडियो से आपके लिए अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो आपके लिए पेश किए जाएंगे। सो कीप वॉचिंग डीएम ग्लोबल। एक आखिरी कॉलर रेडी है? कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैरी क्रिसमस। Merry Christmas. Are you Muslim? Sorry?
You're not Muslim. Yes, we are. How can we celebrate Christmas then? Yes, because we are Muslims. True Muslims always celebrate Christmas भी celebrate करते हैं, हर एक की खुशियाँ celebrate करते हैं. True Muslim होना ज़रूरी है आपका. सिर्फ Muslim होना ज़रूरी नहीं है. So thank you very much for your call. Let's अब अपना आगे चलते हैं जी. आखिरी जो कॉयर है उसको पेश करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का काम. लेकिन हम खुदा हाफिज़ कर लें. So हम दोनों को अब देंगे इजाज़त और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा कभी ज़िंदगी रही. अपना ख्याल रखिएगा and let's all celebrate Christmas. Merry Christmas to all of you. जला